फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक आरसीसी कॉलम में रेक्टेंगुलर टाइज की कट लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स एग्जामिन। स्ट्रक्चरल मेंबर की बीबीएस बनाते समय ये कॉन्सेप्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखिए एंड गेट टू नो सम वैल्यूएबल टेक्निकल कंटेंट। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, आपके सामने यह एक बिल्डिंग का की प्लान है जो कि कॉलम की लेआउट को शो कर रहा है। डिस्कशन के लिए जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है दैट इज अ C6 कॉलम विच इज ए एल शेप्ड कॉलम which is located on grid number 2V27 and 2H01, राइट। इस कॉलम के लिए कॉलम शेड्यूल में 6 नंबर सेक्शन को रेफ़र करना है अपने को स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेल के लिए। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने कहा लेटरल रिइंफोर्समेंट की कट लेंथ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ, 8 डाया की स्टील को यूज़ किया गया है। सेक्शन 6 को रेफ़र करते हैं कॉलम C6 के लिए। ये इसकी डायमेंशन दी हुई है 600, 1000, 230, 230। C6 में 3 डिफरेंट तरह के टाइज को प्रोवाइड किया गया है। मैं मार्क कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कीजिए, A, B एंड C। अब इसकी कट लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। कॉलम शेड्यूल में जिन इन्फॉर्मेशंस को हमने देखे उसको समराइज़ कर लेते हैं। 8 डाया की स्टील यूज़ करनी है टाइज के लिए एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइज है, A, B, C। फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपसे डिफरेंट शेप की स्टीरअप्स और टाइज की कट लेंथ को मैंने अब डिस्कस किया है। सो फार वी हैव डिस्कस ट्रायंगुलर शेप, डायमंड शेप, ऑक्टागोनल शेप, सर्कुलर शेप, हुक जिसको पॉपुलरली साइड पे कुंडी भी कहते हैं, देन हेक्सागोनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप को, राइट। यदि मुझे कुछ और भी शेप्स दिखते हैं डेफिनेटली आई विल डिस्कस विथ यू। जब भी आप स्टीरअप और टाइज की कट लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 सिंपल कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कि 2 अपोजिट फेस की स्टील के बीच की दूरी हमेशा सेंटर टू सेंटर आपको कंसीडर करना है। एंड सेकेंड, ऑब्जर्व द बेंडिंग पैटर्न ऑफ स्टील एंड ट्राई टू फाइंड द बेंड एंगल एंड करस्पॉन्डिंगली योर बेंड डिडक्शन। जैसा कि हमने देखा कि C6 कॉलम में 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइज हैं, तो सबसे पहले टाई A जो लॉन्गर लेंथ है उसको लिए कैलकुलेशन करते हैं। और ये ड्राइंग में देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इस तरह से टाइज को प्रोवाइड किया गया है। इसको स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले इसमें बेंड के नंबर्स को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जहाँ पे हुक बन रहा है वहाँ पे 2 बेंड होंगे, तो टोटल 5 बेंड्स हैं। और इसमें आप देखिए कि 1, 2, 3 ये तीनों क्या है, 90 डिग्री का बेंड है, ठीक है। और 90 डिग्री के लिए हम लोग बेंड डिडक्शन कितना लेते हैं, 2D। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2D इज इक्वल टू 6D हो गया ये। उसके बाद जहाँ पे हुक बन रहा है वो 135 डिग्री का बेंड है और 2 नंबर्स है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3D अगेन कितना हो जाएगा, 6D। तो यहाँ पे टोटल बेंड डिडक्शन कितना करना होगा फ्रेंड, 12D। फ्रेंड्स, इस स्केच में मैंने 2 लेंथ्स को मार्क किया हुआ है, L1 एंड L2। तो L1 की बात करें तो क्या है, 2 अपोजिट फेस जो बार हैं जिसको मैं टिक कर रहा हूँ उसके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो L1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी, कॉलम की डायमेंशन को देखिए कितना लिखा हो इस डायरेक्शन में, 1000 mm। 1000 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर -4 -4। 4 mm को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइज बन रही है वो 8 डाया की स्टील है। सेंटर पे पहुंचने के लिए दोनों साइड से 4 mm को घटाएंगे, तो ये वैल्यू आती है 912 mm। उसी तरह से जब L2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 अपोजिट फेस बार की बात करें जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, तो ये L2 की वैल्यू मैंने लिखा 230। कॉलम की डायमेंशन कितनी है यहाँ पे, 230। तो 230 माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर -4 -4, तो ये वैल्यू आ जाती है 142 मिलीमीटर। अब कट लेंथ के लिए एक्सप्रेशन को लिखिए। सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस टाइज की पेरीमीटर को लिख दीजिए, तो 2 टाइम्स L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ जो हुक बन रहा है एंड माइनस बेंड डिडक्शन। हुक लेंथ की वैल्यू कितनी लेनी है, ये देखिए इन्होंने मार्क किया हुआ टिपिकल डिटेल्स शोइंग द हुक्स इन टाइज। और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डी कितना हमने देखा कॉलम शेड्यूल में, 8 मिलीमीटर। और यहाँ पे हुक लेंथ इन्होंने मेंशन किया हुआ है 10 × D। टोटल कितने हुक्स हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो टोटल हुक लेंथ कितनी हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 × D 8, तो कितना हो जाएगा 160 mm। अब इन सारी वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। 2 टाइम्स 912 L1 की वैल्यू, 142 L2 की वैल्यू, 2 टाइम्स हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन 12 × D, तो ये वैल्यू आती है 2172 मिलीमीटर। प्रोवाइड कीजिए 2175 mm का कट लेंथ। अब कैलकुलेशन करते हैं टाइप B के लिए फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग में मार्क करता हूँ रेड कलर से, प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, इस तरह से टाई को प्रोवाइड किया गया है। इसका स्केच मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। इस टाई में 2 लेंथ को मैंने मार्क किया हुआ है, L3 एंड L4 विच इज़ सेम एज जैसा कि हमने केस A में डिस्कस किया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कितने बेंड्स होंगे फ्रेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें से 3 बेंड जो हैं 90 डिग्री के हैं, तो इसके लिए बेंड रिडक्शन कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2D विच इज़ अगेन 6D। एंड 135 डिग्री का 2 बेंड है,
हुक के पास, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 6D। तो टोटल बेंड डिडक्शन यहाँ पे हमको कितना करना पड़ेगा 12D। L3 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड। तो कॉलम में डायमेंशन को देखिए 600 वाले को पिक करना होगा। तो L3 की वैल्यू मैंने लिखी 600 -2 टाइम्स क्लियर कवर -4 ये वैल्यू आती है 512 mm। सेम L4 की वैल्यू की बात करें तो अगेन ये 230 वाली डायमेंशन को लेना पड़ेगा। तो 230 -2 × 40 -4 ये 142 mm आता है। कट लेंथ के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे 2 टाइम्स L3 + L4 + 2 टाइम्स हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो ये वैल्यू को पुट कीजिए, ये वैल्यू आती है 1372 मिलीमीटर। प्रोवाइड कीजिए 1375 mm का कट लेंथ। लास्ट में टाइप सी के लिए कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड। अब देखिए सी को मैं मार्क कर रहा हूँ ड्राइंग में, ऑब्जर्व कीजिए ये इस तरह से फ्रेंड। उसके बाद देखिए ये सेकेंड नंबर, ये देखिए थर्ड नंबर एंड लास्टली ये फोर्थ नंबर। तो ये सी टाइप कितने हैं टोटल 4 नंबर ऑफ टाइज हैं। टाइप सी के लिए मैंने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया हुआ है। ये देखिए लेंथ मैंने ए मार्क किया हुआ है, बी मार्क किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें कितने बेंड्स हैं एंड बेंड एंगल। तो अगेन सेम 5 ही बेंड होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 5 में से 3 बेंड जो है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के लिए बेंड डिडक्शन 2D, 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स D। 135 डिग्री का 2 बेंड है फ्रेंड, तो 3D × 2 अगेन इट इज 6 × D। टोटल बेंड डिडक्शन 12 × D। फ्रेंड्स ए की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, गौर कीजिएगा। स्केच में मैंने ए को किस डायरेक्शन में मार्क किया हुआ वर्टिकल। तो कॉलम के वर्टिकल डायमेंशन को पकड़िए 1000 mm। यहाँ पे हमने L1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी L1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पैन्स होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पैन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने स्पैन है 7। L1 की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी 912 mm डिवाइडेड बाय 7। इसी वैल्यू को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो ये आती है 130.28 mm। लेट्स कंसीडर 130 mm फॉर कैलकुलेशन पर्पस। बी की वैल्यू देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सिंपली आप ये 230 वाला वैल्यू को पकड़ लीजिए, या फिर आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 600 mm वाली डायमेंशन को लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैन कितने जाएंगे 1 2 3। तो ये वैल्यू भी सेम आ जाएगी। L2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पैन कीजिएगा तो ये वैल्यू भी सेम आएगी, या फिर आप डायरेक्टली 230 वाली वैल्यू को पकड़ के कर सकते हैं। तो 230 -2 टाइम्स क्लियर कवर -4 ये आ जाती है 142 mm। सो फ्रेंड्स इस टाई की कट लेंथ के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा 2 टाइम्स A + B + 2 टाइम्स हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन जो कि 12 × D है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कीजिए 2 टाइम्स 130 A की वैल्यू, 142 B की वैल्यू, 2 टाइम्स हुक लेंथ एंड देन माइनस बेंड डिडक्शन। तो ये वैल्यू आती है 608 mm। लेट्स प्रोवाइड कट लेंथ इज इक्वल टू 610 mm। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने टाइप A B C तीनों टाइज की कट लेंथ को हमने कैलकुलेट किया। तो फ्रेंड्स एक RCC कॉलम में एक से ज़्यादा यदि टाइज को प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी कट लेंथ को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसके कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई किया आपके लिए और आपको ये चीज़ें समझ आती है। फ्रेंड्स इस तरह से स्ट्रक्चर के इन कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द BBS टू नो एग्जैक्ट क्वान्टिटी ऑफ स्टील जो कि बिल में क्लेम होता है। और साथ ही साथ कभी भी आपको मटेरियल की फोरकास्टिंग करनी है तो आपको इस तरह से क्वांटिटी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।